हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। आज हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जो आपका एग्जाम हुआ है, आपका 5 जनवरी को ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एज ज्योग्राफी का एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ था, दैट डजंट मीन कि कट ऑफ आपकी अलग अलग जाएगी। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि शिफ्ट 1 का पेपर ज्यादा इजी था, या शिफ्ट 2 का पेपर ज्यादा इजी था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको आता है, इफ यू नो समथिंग देन इट विल बी इजी, और अगर आपको नहीं आता है तो वो टफ हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। बट अगर ऐसा होता भी है कि एक शिफ्ट का पेपर टफ था और एक का इजी, तो वो नॉर्मलाइज किया जाएगा। दैट उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कट ऑफ जो जाएगी आपकी वो सेम जाएगी, मतलब शिफ्ट 1 और 2 दोनों की सेम ही जाएगी। अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आप लोग ने आई थिंक की शीट आ गई है तो उसको चेक कर लिया होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर शिफ्ट 1 वाले बच्चों के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, शिफ्ट 2 वालों के कम आ रहे हैं, तो पेपर 1 भी आप देख सकते हो कि पेपर 1 में भी डिफरेंस आएगा। सो चलिए हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रहेगी इस बार। ठीक है, देखो, पेपर एनालिसिस जब हम लोगों ने किया था तब ये देखा था कि जो पेपर 1 है वो थोड़ा ज्यादा टफ आया है। ठीक है, और पेपर 2 यानी आपका ज्योग्राफी, ये थोड़ा सा कंपैरेटिव इजी आया है, या कह सकते हैं बच्चों के क्वेश्चंस इसमें ज्यादा सही हुए हैं एज कंपेयर टू पेपर 1। ठीक है, तो पेपर 1 में जब क्वेश्चंस कम सही हुए हैं बट पेपर 2 में ज्यादा सही हुए हैं, तो फिर से वही हो जाएगा कि नॉर्मलाइज हो जाएगा, या कह सकते हैं कि सिंपल हो जाएगा। जैसे आपकी नॉर्मल कट ऑफ जाती थी वैसे ही हो जाएगी। तो अब ये लास्ट टाइम की कट ऑफ है कि अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर सिर्फ नेट के लिए 60%, 60.66% गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 56%, ओबीसी की 56, देन एससी की 53.33 एंड एसटी की 50.67। ये आपकी नेट के लिए थी। और जेआरएफ के लिए ज्यादा कट ऑफ जाती है एज वी ऑल नो, क्योंकि जेआरएफ कुछ ही बच्चों को मिलता है, कुछ ही परसेंटेज वालों को मिलता है। तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 68 थी और 65 थी ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी में 64.67 थी और एससी के लिए 62 एंड एसटी के लिए 58। तो ये तो कट ऑफ थी आपकी लास्ट ईयर की। अब इस बार क्या जाएगी? इस बार कट ऑफ आपकी +2 या -2 जा सकती है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी 70 तक का कट ऑफ जा सकती है। 70% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए फॉर जेआरएफ एंड नेट। ठीक है, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी दैट मीन्स 70% अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं पेपर 1 एंड 2 को मिला करके, क्योंकि पेपर 2 में ज्यादातर ज्योग्राफी वाले बच्चों का पेपर 2 में बहुत अच्छा हुआ है, सबके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा पीवाईक्यूज भी पूछा गया था। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पूछे थे जो हम लोगों ने कई बार प्रैक्टिस किए हैं क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी पे डेली हम लोगों की 9 बजे क्लास होती थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी गए। तो ज्योग्राफी का पेपर ऑलमोस्ट जितने जो बच्चे जिनसे मेरी भी बात हुई है, वो सबका ही ज्यादा ठीक ठाक गया है एज कम्पेयर टू पेपर 1। पेपर 1 उतना अच्छा नहीं गया, तो कट ऑफ भी आपकी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। जैसे पहले गई थी 68 थी, तो ज्यादा से ज्यादा आई एम टॉकिंग कि 70 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। वैसे आप इसको मान के चलिए 66 से 70 के बीच में कट ऑफ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप सब में इसमें से +2 -2 कर सकते हैं कि +2 -2 के ही उसमें जाएगी कट ऑफ, ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि पेपर 1 और 2 दोनों का मिक्सचर मिला करके फिर उसके बाद कट ऑफ बनती है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ जा सकती है आपकी, जैसे पिछली बार 65 गई थी, तो इस बार ज्यादा से ज्यादा 66 66 67 68 तक जा सकती है, 68 तक जा सकती है। ठीक है, ऐसे फिर ओबीसी की तो जनरली दोनों की सेम ही होती है कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की।
एससी की कट ऑफ लास्ट टाइम 62 थी, तो इस बार 60 से 64 के बीच जा सकती है कट ऑफ, ठीक है। और एसटी की तो आई थिंक 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी ऐसे ही कट ऑफ होगी, आई थिंक मेरे हिसाब से इतनी होनी चाहिए। और जितने बच्चों से हमने बात किया उन लोगों के भी ऐसे ही मार्क्स बन रहे हैं, कुछ बच्चों के 70% अबव भी बन रहे हैं, बट दे ऑल आर एक्सेप्शंस। तो 60 से 70 के बीच में जिसके भी मार्क्स हैं तो उनका नेट तो कंफर्म ही है, बट अगर जेआरएफ है तो वो, अगर किसी का छूटता भी है तो वो जनरली 1% या 2% के ही उसमें छूटता है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए जो बॉर्डर पे हैं, और जिनका बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वेरी गुड, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा हमसे कि कैसा रहा, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं की शीट से। डू टेल मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।